लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया है। मैं ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नजर में बुरा बनता गया। बुरा वक्त है साहब, मैं बुरा नहीं हूँ, और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं है। आज की ये वीडियो बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या तो यूं ही खत्म हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी पटरी पर ट्रेन की तरह दौड़ने लगेगी। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि जा बेटा, बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर मारा, जिस पेड़ में कोई भी कांटे नहीं थे और उनको काटना बहुत ही आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बाबुल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा हुआ था, लेकिन मैंने उस पेड़ के तो पास में भी जाने की नहीं सोची। आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं? अब इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है ना थोड़ा अच्छा होता है, ना उसको ज्यादा डिस्टर्ब किया जाता है और ना ही उसको ज्यादा तंग किया जाता है। आमतौर पर उसकी बातें मान ली ही जाती है। वही अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है और टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले, पहली चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना। अगर आपने जिंदगी में ये सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही लोग आपको कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना भी जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में पलट कर देखोगे ना तो किसी से भी बात करने का पछतावा नहीं रहेगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये जो जिंदगी जी रहे हो ना, वो ना आपको बबलू के नाम पर मिली है और ना ही टोनी के नाम पर मिली है और ना ही रानी के नाम पर मिली है, बल्कि जो जिंदगी है आपकी वो आपके अपने खुद के नाम पर मिली है। और ये हमारे पिता के नाम की भी नहीं, उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है उस नाम के हजारों इंसान है इस दुनिया में। आप लोग तो रोज फेसबुक और इंस्टाग्राम व गूगल में सर्च मारकर तो देखते होंगे, तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है? योर यूनिक पर्सनैलिटी। और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से इफेक्टेड होकर किसी और की बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है ना सब खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है और उसमें आपकी बिल्कुल भी खुशी नहीं है और वो आपके नजरों में गलत है, तो आप उसी समय उनको वहीं पर गुड बाय बोल सकते हो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो डिसीजन है ना हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई आग में कूदने की बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर आपको कोई टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल कर सामने आई है कि आप ज्यादा दूर तक नहीं सोच सकते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वही अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू कामों के लिए फालतू टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। अगर आपको ये लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो साथ नहीं देगा, ये जो अकेले होने का फियर है ना, वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी और सामने वाले का काम निकल जाता है, वो अपना फायदा लेकर निकल जाता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता। इसीलिए बुरा बनना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्टनेस नहीं रहोगे तो किसी के लिए वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अच्छा रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाता है। पर ये लोग ऐसा नहीं जानते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना या ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा हमारे बारे में
ये नहीं सोचेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो, और अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि कहते हैं अच्छों को दूसरों में अच्छाइयाँ और बुरों को दूसरों में बुराइयां ही नजर आती है। इसलिए अगर कोई तुमको बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसके बातों में नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बनो। और हाँ, तुम भले ही बेवकूफ हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बेवकूफ नहीं मानते। इसलिए तुम भले ही अपना नाम देश में रोशन मत करना, लेकिन अपने माता पिता का नाम दुनिया में रोशन अवश्य करना। जय हिंद, वंदे मातरम।